Good morning, students. In last class, we discussed about functions, and today, in this class, we will continue the topic further. Let's start with function declaration. Function declaration tells the compiler about a function name and how to call the function. फंक्शन डिक्लेरेशन में कंपाइलर को ये पता चलता है कि फ़ंक्शन का नेम क्या है और फंक्शन को कैसे कॉल करना है. जो फंक्शन की एक्चुअल बॉडी होती है वो अलग से डिफाइन की जाती है. And parameter names are not important in function declaration, only their type is required. फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें पैरामीटर्स के नेम की नीड नहीं होती, ओनली डेटा टाइप की रिक्वायर्ड होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस डेटा टाइप का है, उसका क्या टाइप है. नेक्स्ट, फंक्शन प्रोटोटाइप. ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ ए मॉडल फॉर ए फंक्शन. ये फंक्शन के लिए एक मॉडल होता है. ए फंक्शन प्रोटोटाइप कंटेन्स द नेम ऑफ द फंक्शन, ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दैट मस्ट बी पास टू इट and the types of variable it returns if any. प्रोटोटाइप कंटेन करता है फंक्शन के नेम को, वेरिएबल्स की लिस्ट को जो पास होने हैं फंक्शन में, एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल के टाइप को जो रिटर्न करना है फंक्शन ने. द पर्पज ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ टू हेल्प द कंपाइलर चेक वेदर द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पास टू ए फंक्शन मैच द फंक्शन एक्सपेक्ट्स. जो फंक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा टाइप जो आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास किए जा रहे हैं वो उसे मैच करते हैं या नहीं. द कंपाइलर इशूज़ एन एरर मैसेज इफ़ द डेटा टाइप्स डू नॉट मैच. अगर डेटा का टाइप मैच नहीं होता तो कंपाइलर एरर मैसेज शो करता है. नेक्स्ट इज रिटर्न स्टेटमेंट. द रिटर्न स्टेटमेंट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न्स टू द कॉलिंग फंक्शन. रिटर्न स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती है और रिटर्न्स टू कॉलिंग फंक्शन की ओर रिटर्न कर देती है. When a return statement is executed, the function is terminated immediately. Function उसी समय immediately terminate हो जाता है at the point. Next, return optional in void functions. A void function does not have a return statement. When the end is reached, it automatically returns. जब end आता है तो ये अपने आप automatic return कर देता है. Return by reference. C++ program can be made easier to read and maintain by using references rather than pointers. पॉइंटर की जगह हमें रेफरेंस का हम यूज़ करें तो ये इजी हो जाता है यूज़ करना. C++ फंक्शन कैन रिटर्न ए रेफरेंस इन सिमिलर वे एज इट रिटर्न्स ए पॉइंटर. नाउ, फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स. इफ़ ए फंक्शन इज़ टू यूज़ आर्ग्यूमेंट्स इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. अगर फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा है तो इससे वेरिएबल को हमें पहले डिक्लेयर करना होता है जो वेरिएबल उसी टाइप के आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर सके. दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शंस. इन वेरिएबल को हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं. द फॉर्मल पैरामीटर्स बिहेव लाइक लोकल वेरिएबल्स. ये लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं. ये जब भी हम डेटा को एंट्री करते हैं तब ये क्रिएट होते हैं एंड एग्जिट पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वाइल कॉलिंग ए फंक्शन देयर आर टू वेज दैट आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास टू ए फंक्शन. कॉल बाय वैल्यूज, कॉल बाय पॉइंटर, कॉल बाय रेफरेंस. Let's discuss about call by function. While creating a C++ function, we give a definition of what the function has to do. हमें definition देनी होती है कि फंक्शन ने क्या करना है. To use a function, you will have to call or invoke the function. हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. फंक्शन को यूज़ करने के लिए जब भी एक प्रोग्राम एक फंक्शन को कॉल करता है, प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है उस फंक्शन कॉल के पास. ए कॉल फंक्शन परफॉर्म्स डिफाइंड टास्क. जो भी हमें लाइंस ऑफ कोड दी होती हैं वो फंक्शन उसे एग्जीक्यूट करता है. व्हेन इट्स रिटर्न स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड और व्हेन इट्स फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस इज रीच्ड. जब ये रिटर्न स्टेटमेंट पर पहुंचता है या फिर क्लोजिंग ब्रेसेस पर पहुंचता है, इट रिटर्न्स प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम. ये मेन प्रोग्राम पर अपना कंट्रोल वापस रिटर्न कर देता है. टू कॉल ए फंक्शन यू सिंपली नीड टू पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स अलॉन्ग विद फंक्शन नेम. हमें फंक्शन नेम के साथ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को पास करना होता है. एंड इफ फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू देन वी कैन स्टोर रिटर्न वैल्यू. हम उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉल बाय वैल्यू. इन दिस मेथड पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन. जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की उसे फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर दिया जाता है. In that case, changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument. आर्ग्यूमेंट पे
इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस और रिटर्न बाय रेफरेंस। दिस मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन कॉपीज द रेफरेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पॉइंटर। उस आर्ग्यूमेंट के रेफरेंस को उसकी पॉइंट करता है फॉर्मल पॉइंटर में, पैरामीटर में। इनसाइड द फंक्शन द रेफरेंस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन द कॉल। दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास्ड आर्ग्यूमेंट। कोई भी चेंजेस अगर हम पैरामीटर्स में करते हैं तो पास्ड आर्ग्यूमेंट को भी वो अफेक्ट करते हैं। We need to declare the function parameter as reference types. Now students, we will discuss the next topic in our next class. Thank you. Have a nice day.